हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ पब्लिकेशन न्यू बुक से आज इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य का टाइप 6 पूरा करेंगे विथ कंसेप्ट्स के साथ। तो सबसे पहले ये जो आपका टाइप 6 है, इसमें क्या दिया गया है? टाइप 6 में दिया गया है कार्य कुशलता तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 164 से लेकर क्वेश्चन नंबर 192 तक आपका इस टाइप में क्वेश्चंस दिया गया है, कार्य कुशलता तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले देखिए इस टाइप का बेसिक कंसेप्ट हमने लिखा है वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी। तो कार्य और मजदूरी के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये कार्य जो होता है मजदूरी का हमेशा सीधा समानुपाती होता है। वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेज। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य कुशलता गुना समय। तो इसका स्थान पर ये हमने लिखा, ये सीधा समानुपाती होगा वेजेज का यानी कि मजदूरी का। अब देखिए यहां पर से अगर जो हम टाइम को कांस्टेंट करते हैं, जब समय आपका कांस्टेंट हो जाए तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेज हो जाएगा, यानी कि जब समय आपका कांस्टेंट होगा तो कार्य कुशलता मजदूरी का सीधा समानुपाती होगा। तो सिर्फ यही दो आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 164 क्या है? क्वेश्चन का लैंग्वेज 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है M1D1 बराबर M2D2 इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में लिखा है 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। 20 महिलाएं को हम 20W से सूचित करेंगे। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, ये टोटल वर्क हुआ। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे। फिर क्वेश्चन में बोला है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष को हम 16 कैपिटल M से डिनोट करेंगे। 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ये कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, तो 15 एकम 15, अब 4 से कैंसिल करेंगे, 4 पचे 20 और ये 4 चौके 16 है। उसके बाद ये 5 इंटू डब्ल्यू इंटू 1 यानी कि 5W बराबर 4 इंटू M, तो 4M। अब देखिए यहां पर से हम बोल सकते हैं W बटे M बराबर 4Y5 हुआ, या हम ये भी बोल सकते हैं इसे जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका M बटे W और ये क्या हो जाएगा? 5 बटे 4। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने ये उल्टा किया है तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा करेंगे। तो हम यहां से बोल सकते हैं M और W का रेशियो क्या हुआ? तो ये 5:4 हुआ, यानी कि हम ये बोलेंगे कि इफिशिएंसी का रेशियो आपका एक पुरुष और एक महिला का 5:4 हुआ। इफिशिएंसी अर्थात कार्य कुशलता, तो हम बोल सकते हैं एक पुरुष और एक महिला का कार्य कुशलता का अनुपात 5:4 हुआ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है ये, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 165 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 165 नंबर। 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपये में पूरा करते हैं। यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात 9:5:4 है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि रुपया में कितनी होगी? तो क्वेश्चन में क्या दिया है? यह अनुपात दिया है कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक का जो मजदूरी का अनुपात है, ये आपका मजदूरी यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 9:5:4, यानी कि एक कुशल मजदूर को, एक कुशल श्रमिक को 9 रुपया मिलता है। एक अर्ध कुशल यानी कि जो मजदूर है या श्रमिक जिसे आप बोल सकते हैं, एक अर्ध कुशल श्रमिक को 5 रुपया मिल रहा है। एक अकुशल श्रमिक को 4 रुपया मिल रहा है। तो क्वेश्चन में बोला है 12 कुशल, तो एक कुशल को 9 रुपया, तो 12 कुशल को 12 गुना 9 होगा। उसके बाद प्लस, फिर है 14 अर्धकुशल, तो एक अर्धकुशल को 5 रुपया, तो 14 अर्धकुशल को 14 गुना 5 यानी कि 70 रुपया मिलेगा। फिर प्लस, फिर क्वेश्चन में बोला है 10 अकुशल, तो एक अकुशल को 4 रुपया, तो 10 अकुशल को 10 गुना 4 यानी कि 40 रुपया। अब इसे सोल्व कीजिए, 12 टोटल से 108 प्लस 14 पच्चीस 70 प्लस 10 चौके 40, तो ये आपका 108 प्लस 70 प्लस 40 कितना हुआ? तो यहां पर 70 से हम
10 कम कर देते हैं तो ये आपका 60 हो गया, और 60 और 40 100, और ये 100 यानी कि 208, और यहाँ पर 70 मतलब यहां से 10 हम कम कर दिए थे तो 10 ये और 8 ये यानी कि 18, यानी कि जोड़िएगा तो 218 हुआ, तो ये आपका 218 हुआ। और क्वेश्चंस में ये कितना दिया है, क्वेश्चंस में दिया है 13,189 रुपया में। पूरा करते हैं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज लिखा है 12 कुशल, 14 अर्धकुशल और 10 अकुशल श्रमिक किसी कार्य को 13,189 रुपया में पूरा करते हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो रेशियो में आ रहा है वो कितना, 218 रुपये में पूरा करते हैं। तो 218 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, 13,189। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13,189 बटे 218। अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में पूछा है तो 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि रुपया में कितनी होगी। तो देखिए एक अकुशल श्रमिक को 4 रुपया मिलता है, तो 10 अकुशल श्रमिक को कितना मिलेगा, 10 गुना 4 यानी कि 40 रुपया, यानी कि 40 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे पूछा है। तो यहां पर ये हो जाएगा 13,189 बटे 218 और गुने 40। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये 20 दूनी 40 और ये 109 दूनी 218, और ये कैंसिल कीजिएगा तो 121 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 121 गुना 20 करेंगे तो 242 और ये 0 यानी कि 2,420 रुपया, यानी कि 10 अकुशल श्रमिक को 2,420 रुपया मिलेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका 2,420 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 166 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 166 नंबर। सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आरब को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। क्वेश्चन में लिखा है सुधीर आरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। तो यहां पर से हम सुधीर और आरब का इफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां पर ये इफिशिएंसी का हम ये दोनों का रेशियो कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चंस में जो लिखा है 4.5 गुना, तो 4.5 का ही मतलब क्या हुआ, 4.5, या डेसिमल हटाइएगा तो ये 45 बटे 10 हो जाएगा, और 9 बचे 45 और 2 बचे 10, यानी कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 9/2 भी। तो 9/2 का ही मतलब हुआ 9:2, यानी कि 9:2। इसे इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। यही आपका क्या है, 4.5 है, यानी कि 4.5 है, या 4.5 को आप 4.5/1 भी लिख सकते हैं। तो वही डेसिमल हमने हटाया तो इस तरह से हो गया। अब देखिए सुधीर एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर सकता है, तो आरब एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। अब क्वेश्चंस में क्या लिखा है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों मिलकर एक दिन में 9 + 2 11 यूनिट कार्य करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल वर्क सबसे पहले निकाल सकते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होगा, तो टोटल इफिशिएंसी यानी कि 9 + 2 तो 11 गुना टोटल टाइम। तो क्वेश्चंस में लिखा है टोटल टाइम कितना है, 8 दिन, तो 11 गुना 8 यानी कि ये आपका 88 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछा है, आरब को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि टाइम पूछा है। किसका पूछा है टाइम, तो आरब का। आरब अकेले उस कार्य को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। कार्य हमें कितना करना है, तो 11 गुना 8 यानी कि 88 यूनिट। तो आरब का एफिशिएंसी कितना है, 2 के एफिशिएंसी से 88 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ 2 चौके 8, 11 चौके 44, यानी कि 44 दिन का उसे समय लगेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 166 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 44। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हुआ। अगर आपसे पूछता कि सुधीर अकेले कितना दिन में करेगा, तो इसे भी हम इसी तरह से निकालेंगे। ये क्या हो जाएगा, 11 गुने 8, ये आपका टोटल वर्क है, और सुधीर का एफिशिएंसी 9 है, तो 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि 88/9 हो जाएगा। इतना दिन में सुधीर अकेले 88 यूनिट जो पूरा वर्क है उसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 167 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 167 नंबर। एक्स
एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, बाई x से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने कार्य करना शुरू किया, 3 दिन के बाद x उसके साथ शामिल हो गया और z शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ। z ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया? बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है। अब ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए हमने इसे स्टार्ट भी किया है। अगर आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके, वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर बना लेते हैं तो टाइम एंड वर्क चैप्टर पर आपका बहुत अच्छी पकड़ है, टाइम एंड वर्क चैप्टर पर आपका कमांड है, ये आप मानकर चलिए। तो अब हम इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो क्वेश्चंस में बोला है x एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है। सबसे पहले से हमने इस तरह से लिखा, x 84 दिन में किसी कार्य को अकेले कर सकता है, ये हम बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चंस में लिखा है बाई x से 50% कम कार्य कुशल है। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं कि बाई अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो ध्यान से आपको समझना है, हमने आपको कंसेप्ट बताया है, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। जब आपका वर्क कांस्टेंट होगा तो इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर इफिशिएंसी का रेशियो ए अनुपात बी है तो टाइम का रेशियो बी अनुपात ए होगा। तो यहां पर आपको ये कंसेप्ट हमने ऑलरेडी वीडियो के जो स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, वहां पर ही हमने बता दिया था। तो ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चंस में क्या बोला है कि बाई x से 50% कम कार्यकुशल है। x से 50% कम कार्यकुशल है। 50% कम का मतलब क्या हुआ, यानी कि आधा। 50% का ही मतलब होता है आधा, यानी कि आधा कम कार्यकुशल है। तो आप जानते हैं कि कार्यकुशलता का ही उल्टा क्या होता है, समय होता है। यानी कि आधा है जो कम कार्यकुशल है, तो आधा का उल्टा क्या होता है, दुगना, यानी कि डबल। यानी कि जो टाइम लेगा वो आपका डबल होगा, यानी कि दुगना होगा। क्योंकि 50% कम कार्यकुशल है तो इसका उल्टा यानी कि वह दुगना समय ले रहा है। तो इस तरह से आपको मन ही मन सोचना है। तो x 84 दिन ले रहा था, तो बाई इसका डबल यानी कि दुगना टाइम लेगा। तो 84 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि यहां पर डायरेक्ट लिख देते हैं 84 गुना 2, यानी कि ये आपका कितना हुआ, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि बाई है जो 168 दिन का समय ले रहा है। तो अब देखिए आगे क्वेश्चंस में बोला था जबकि z उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। z है जो उसी कार्य को करने में 28 दिन का समय लेता है। अगर ये 168 आपको नहीं समझ में आया है तो इधर देखिए हम आपको रफ करके बता देते हैं। क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन तो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस में लिखा है x एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है। मतलब ये हम तो लिख ही सकते हैं x किसी कार्य को अकेले 84 दिन में कर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे क्वेश्चंस में लिखा है y x से 50% कम कार्यकुशल है। तो यहां पर इस तरह से हम लिख रहे हैं x अनुपात y, और ये दोनों का यहां पर हम इफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू निकालेंगे। तो क्वेश्चंस में लिखा है y x से 50% कम कार्यकुशल है, यानी कि x अगर जो 100% कार्यकुशल है तो इससे 50% कम, यानी कि 100% माइनस 50% तो 50%, यानी कि बाई 50% कार्यकुशल है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि इस तरह से इफिशिएंसी का रेशियो x और y का 2 अनुपात 1 हुआ। x एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है तो y एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकता है। अब आप कंसेप्ट जानते हैं, इफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क होता है। तो x अकेले किसी कार्य को 84 दिन में कर सकता है। तो यहां पर से आप देख सकते हैं x का टोटल टाइम कितना दिया है 84 दिन, और x का एफिशिएंसी यहां पर है 2। तो इस तरह से यहां पर से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं ना। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो x का टाइमिंग दिया है 84 दिन, x का एफिशिएंसी कितना है 2, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम यानी कि 2 गुना 84, तो ये आपका क्या हुआ 168, यानी कि 168 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। ये 168 यूनिट क्या हुआ, आपका टोटल वर्क हुआ। अब देखिए बाई अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टाइम ऑफ बाई यहां पर हम निकाल रहे हैं। तो 168 यूनिट कुल कार्य आपको करना है। बाई का एफिशिएंसी कितना है 1, तो 168 यूनिट कुल कार्य करेगा 1 के एफिशिएंसी से,
तो 168 दिन का उसे समय लगेगा। तो यही हम बोल सकते हैं बाई अकेले उसी कार्य को 168 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इतना जो हमने आपको डिटेल से एक एक स्टेप करके बताया, उसी को मन ही मन शॉर्टकट में हमने यहां पर इस तरह से किया। तो इसी तरह से आपको करने आना चाहिए विथ कंसेप्ट। तो यहां पर अब डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं कि ये बाई है जो अकेले उसी कार्य को 168 दिन में पूरा कर सकता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। 84, 168 और 28 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 168 ही हो जाएगा, यानी कि ये आपका 168 यूनिट है, जो यही आपका क्या है, टोटल वर्क है। अब देखिए इसके बाद इफिशिएंसी निकालते हैं। तो 168 बटे 84, 84 दूनी 168, तो x का एफिशिएंसी कितना हुआ 2। उसके बाद 168 बटे 168, तो y का एफिशिएंसी कितना हुआ 1। फिर 168 बटे 28, तो 28 छक्कर 28 है। z का एफिशिएंसी कितना हुआ 6। x का एफिशिएंसी 2 है, इसका मतलब x एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। y का एफिशिएंसी 1 है, इसका मतलब y एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकता है। z का एफिशिएंसी 6 है, इसका मतलब z एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, क्वेश्चंस में लिखा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चंस का लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने कार्य को शुरू किया, मतलब कार्य को पूरा करने के लिए बाई ने काम करना स्टार्ट किया। कौन स्टार्ट कर रहा है, शुरुआत कौन कर रहा है, बाई कर रहा है। बाई ने कार्य शुरू किया, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया। 3 दिन के बाद एक्स भी शामिल हो जाता है, यानी कि बाई 3 दिन तक अकेले ही काम किया है। तो बाई ने 3 दिन में कितना कार्य किया है जो निकाल लीजिए। तो देख यहां से आप देख सकते हैं बाई एक दिन में 1 यूनिट कार्य किया है, तो बाई 3 दिन में कितना कार्य किया होगा, ध्यान से आपको समझना है। बाई एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में 3 गुना 1 यानी कि 3 यूनिट कार्य किया है। बाई ने 3 दिन में 3 यूनिट कार्य किया है, तो रिमेनिंग वर्क कितना रहा, शेष कार्य। तो ये 3 यूनिट हम घटा देंगे 168 में से, तो 165 यूनिट अभी भी आपका ये रिमेनिंग वर्क है, मतलब शेष कार्य भी इतना आपको करना है। अब आगे क्वेश्चंस पढ़िए, क्वेश्चंस का लैंग्वेज लिखा है, 3 दिन के बाद एक्स भी उसके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हो गया। जेड है जो शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ, यानी कि बाई जो है काम स्टार्ट किया है, काम करना शुरू किया है, और एक्स है जो 3 दिन के बाद शामिल हो रहा है। और इसके बाद फिर क्वेश्चंस में लिखा है जेड शुरुआत से 7 दिन के बाद उनके साथ शामिल हुआ। तो 7 दिन में से 3 दिन घटा देंगे, यानी कि एक्स और बाई ने 4 दिन तक साथ साथ काम किया है। तो एक्स और बाई ने 4 दिन में कितना काम किया है जो भी हम निकाल लेंगे। एक्स और बाई ने 4 दिन में कितना कार्य किया है, तो ध्यान से आप यहां देख सकते हैं कि एक्स और बाई, ये देखिए एक्स एक दिन में 2 यूनिट, बाई एक दिन में 1 यूनिट, तो एक्स और बाई ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 + 1 3 यूनिट कार्य करते हैं। तो यहां पर हम ये लिख रहे हैं, ये दोनों एक्स और बाई मिलकर एक दिन में 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट कार्य करते हैं। और क्वेश्चंस में बोला है कि ये दोनों यानी कि 4 दिन तक साथ साथ कार्य करते हैं। क्यों 4 दिन हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस में ये लिखा है बाई तो काम करना स्टार्ट किया है, 3 दिन के बाद एक्स उसके साथ शामिल हो गया और जेड शुरुआत से 7 दिन बाद उसके साथ शामिल हुआ। तो 7 दिन में से 3 दिन घटाएं, यानी कि 4 दिन जो हुआ, तो 4 दिन तक एक्स और बाई ने साथ साथ काम किया है। तो एक दिन में एक्स और बाई 2 + 1 3 यूनिट काम करते हैं, तो 4 दिन में ये 3 × 4, तो 3 × 4 कितना हुआ, यानी कि 12 यूनिट कार्य किए हैं। तो हम बोलेंगे कि एक्स और बाई ने 4 दिन में 12 यूनिट कार्य किया है। तो अब 165 में से भी 12 हम घटा देंगे, तो कितना बचेगा, ये आपका 153 यूनिट बचा। तो 153 यूनिट अब आपका क्या है, रिमेनिंग वर्क है, यानी कि शेष कार्य है। तो अब ये 153 यूनिट जो कार्य करेगा एक्स, बाई और जेड ये तीनों मिलकर करेगा। तो यहां पर हम आगे सोल्व कर रहे हैं, 153 यूनिट जो कार्य करेगा ये तीनों मिलकर करेगा, यानी कि 2 + 1 + 6, ये आपका कितना हुआ 6 × 1 = 7 2 9 के एफिशिएंसी से करेगा। यहां पर ये जो कार्य कर रहा है एक्स, बाई और जेड ये तीनों मिलकर कर रहा है। तो 153 बटे 9, तो 17 × 9 = 53 होता है, मतलब कैंसिल कीजिएगा तो 17 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 17 दिन का समय लगेगा।
तो इस तरह से हम बोलेंगे, जो क्वेश्चंस में क्या पूछा था, जेड ने कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन तक कार्य किया, तो जेड ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 17 दिन तक कार्य किया। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक एक स्टेप हमने आपको बताया है, जहां पर भी डाउट हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 168 नंबर। ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चंस में लिखा है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो डायरेक्ट आप ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो यानी कि कार्य कुशलता का रेशियो निकाल सकते हैं। जल्दी से कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चंस में क्या लिखा है, बी कॉमा ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। 25% अधिक को हम प्लस 25% से लिखते हैं, फिर 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि प्लस 1/4, यानी कि 4 था शुरुआत में, 1 की वृद्धि हुआ तो 5 हो गया, यानी कि 5/4 हम बोल सकते हैं। तो क्वेश्चंस में लिखा है बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, यहां पर आपका 5/4 हो रहा है ना, इस तरह से इसे सोल्व किए हैं, तो यानी कि बी और ए का इफिशिएंसी का रेशियो 5:4 हुआ, तो ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, 4:5 होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट हम यहां पर ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो 4:5 लिखा। ये अगर आपको नहीं समझ में आया है डायरेक्ट, तो इधर देखिए हम डिटेल से बता देते हैं। यहां पर ए हम लिखते हैं, यहां पर बी लिख रहे हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में ये बोला है कि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। बी है जो ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ए 100% कार्यकुशल है, तो बी इससे 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि 100% प्लस 25%, तो बी आपका 125% कार्यकुशल है। अब ये दोनों का रेशियो वैल्यू निकालिए, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 से, यानी कि इस तरह से ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 4:5 हमने यहां पर लिखा था। ये तो हुआ एक तरीका, और जो हमने ये डायरेक्ट लिखा वो कैसे लिखा था, तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा है 25% अधिक, ये जो लाइन लिखा है इसे हम प्लस 25% से डिनोट करेंगे। अब ये 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, तो इस तरह से हमने इसे लिखा। अब शुरुआत में 4 था, 1 की वृद्धि हुआ, यानी कि ये शुरुआत में तो 4 है, अब 1 की वृद्धि हो रहा है, तो 4 + 1 यानी कि अब 5 हो गया। तो इस तरह से हम बोलेंगे 5/4 को ही क्या बोलेंगे, 5:4। तो ये 5:4 हुआ, जो क्या हुआ, तो बी और ए का कार्यकुशलता का अनुपात हुआ, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि ये जो रेशियो हुआ ये आपका बी और ए का हुआ, यानी कि बी का रेशियो 5 तो ए का रेशियो 4। इसे उल्टा कर देंगे तो ए अनुपात भी क्या हो जाएगा, तो इधर भी उल्टा करना होगा, यानी कि 4:5। तो इस तरह से मन ही मन करके हमने ये डायरेक्ट लिखा था, और आपको भी इसी तरह से लिखने आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बोला है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और आप जानते हैं टोटल वर्क बराबर होता है टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, या ए का एफिशिएंसी इनटू ए का टाइम। तो टोटल वर्क हम यहां पर से निकाल रहे हैं, टोटल वर्क को शॉर्टकट में T.W से डिनोट कर रहे हैं। यहां पर हमने ये लिख दिया है, टोटल वर्क को हम T.W से डिनोट करेंगे, या कभी कभी टोटल वर्क भी हम लिखते हैं, या शॉर्टकट में इसी तरह से लिखेंगे तो टाइम बचेगा आपका। तो इस तरह से हमने ये टोटल वर्क लिखा। टोटल वर्क क्या होगा, तो जिसका एफिशिएंसी लेंगे उसी का टाइम लेंगे, या टोटल एफिशिएंसी लेंगे तो टोटल टाइम लेंगे। तो देखिए क्वेश्चंस में लिखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए का टाइमिंग दिया है 10 दिन, तो ए का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पर 4, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 4 × 10। ए का एफिशिएंसी 4 है, ए का टाइमिंग कितना है 10, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम आपका वर्क होता है ना। तो इस तरह से 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। क्या पूछा है आपसे, बी को अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। टोटल आपको कार्य करना है 4 × 10 यानी कि 40 यूनिट। बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 के एफिशिएंसी से ये काम करेगा, तो 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, तो 8 दिन का समय लगेगा, यानी कि बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 8 दिन।
तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 169 नंबर। ए, बी और सी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा करते हैं। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है ए अकेले किसी कार्य को 4 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से वे उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करते हैं। सी की सहायता से बोला है, इसका मतलब ए, बी और सी ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 2 दिनों में समाप्त करते हैं। अब देखिए टोटल वर्क सबसे पहले निकालेंगे। 4, 6 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हुआ एलसीएम 12, यानी कि 12 यूनिट आपको कुल कार्य करना है। अब इसके बाद इफिशिएंसी यानी कि कार्य कुशलता निकालते हैं। तो क्या करेंगे, ए का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12/4 तो 4 या 12, ए का एफिशिएंसी कितना हुआ 3। उसके बाद बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे 12/6 तो 6 दूनी 12 तो बी का एफिशिएंसी हुआ 2। अब ये तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12/2 यानी कि 6, तो तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6, यानी कुल एफिशिएंसी आपका 6 है, जिसमें से ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है, तो सी का एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी 3 + 2 5 हो गया, 6 में से 5 घटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, आप ये कंसेप्ट जानते हैं कि जो एफिशिएंसी होता है वो मजदूरी का सीधा समानुपाती होता है। कब, जब टाइम आपका कांस्टेंट होता है तब। ये कंसेप्ट आप जानते होंगे, हमने आपको ये जो टाइप स्टार्ट किया है वहां पर ऑलरेडी बता दिया था। यानी कि ए को 3 रुपया की मजदूरी मिल रहा है, बी को 2 रुपया की मजदूरी मिल रहा है, सी को 1 रुपया की मजदूरी मिल रहा है। यहां पर कुल मजदूरी कितना है तीनों को, तो 6 रुपया मिल रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी और सी एक कार्य को 600 रुपया में करते हैं, यानी कि ये 6 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 600, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 600/6, यानी कि हम बोल सकते हैं एक रेशियो का वैल्यू हुआ 100 रुपया। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो है 1 है, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू क्या होगा तो 100 रुपया, यही तो पूछा था। तो ये आपका 100 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे आप दूसरे तरह से इस तरह से भी बना सकते थे। ध्यान से देखिए, हमें सी का हिस्सा निकालना है तो 6 रेशियो का वैल्यू आपका ये 600 हुआ, तो एक रेशियो का वैल्यू 600/6 लिखेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और सी का हिस्सा निकालना है, मतलब एक रेशियो का वैल्यू, तो 1 से आप गुना भी कर सकते हैं या इतना ही रहने देते तो भी आपका आंसर सेम आता, यानी कि ये 100 × 1 तो आपका सी का हिस्सा कितना हुआ 100 रुपया। यह ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो ए का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। ए का हिस्सा क्या होगा, तो एक रेशियो का वैल्यू तो आपका 600/6 है, इतना सबसे पहले लिखेंगे, और ए का हिस्सा निकालना है तो 3 रेशियो का वैल्यू निकालना होगा, यानी कि ये कितना होगा तो 300 रुपया हुआ ए का हिस्सा। अगर आप चाहे तो बी का हिस्सा भी निकाल सकते हैं। एक रेशियो का वैल्यू 600/6 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 2 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 2 से गुना करेंगे, ये 100 दूनी 200, यानी कि बी का हिस्सा कितना हुआ 200 रुपया। ए का हिस्सा 300 रुपया, बी का हिस्सा 200 रुपया और सी का हिस्सा 100 रुपया। ये 300, 200, 500 और 100, 600, टोटल 600 दिया था, 600 हो रहा है। इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 170 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 170 नंबर। ए किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है, बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा है बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, तो यहां पर से हम बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। 30% कम को हम -30% से डिनोट कर सकते हैं। 30% का फ्रैक्शनल वैल्यू 3/10 होगा, 3/10 होगा, -3/10, यानी कि शुरुआत में 10 था, 3 की कमी हुआ है
तो अब 7 हो गया, यानी कि 7/10। तो बी और ए का जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो हुआ ये 7:10 हुआ। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। अब देखिए यहां पर से हम सी और बी का इफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए क्वेश्चन में दिया है सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25% अधिक को हम प्लस 25% से डिनोट कर सकते हैं। 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है, यानी कि प्लस 1/4 हुआ। तो शुरुआत में 4 था, 1 की वृद्धि हुआ, मतलब अब 5 हो गया, तो 5/4, यानी कि सी और बी का जो आपका एफिशिएंसी का रेशियो हुआ वो 5:4 हुआ। अब यहां पर से आप देख सकते हैं कि ये बी का यहाँ जो रेशियो वैल्यू है एफिशिएंसी का 4 है, यहाँ बी का एफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू कितना है? 7 है, यानी कि ये 4 और 7 को आपको इक्वल करना होता है। तो ये 7 और 4 का एलसीएम 28 यानी कि 28 होता है। तो 4 को 28 बनाना है तो 7 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 7 से गुना करेंगे। 7 को 28 बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, तो इसमें भी 4 से गुना करना होगा। ये आपका 7 चौके 28 अनुपात 10 चौके 40 और ये 5 सत्ते 35 अनुपात 4 सत्ते 28 हुआ। फाइनली हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, ये आपका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ? तो ए का देखिए आपका रेशियो वैल्यू 40 है, बी को हमने इक्वल किया है वो कितना है? 28 है, और सी का रेशियो वैल्यू कितना है? तो ये आपका 35 है। अब क्वेश्चंस में क्या दिया है? क्वेश्चंस में दिया है ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पर ए का एफिशिएंसी 40 आपको दिख रहा है। हम जानते हैं कि ए का एफिशिएंसी गुना ए का टाइम करेंगे तो आपका टोटल वर्क निकल कर आ जाएगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क यहां पर हम निकाल रहे हैं। TW का मतलब टोटल वर्क, टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी टू टोटल टाइम होता है, मतलब टोटल एफिशिएंसी गुना टोटल टाइम, या ए का एफिशिएंसी गुना ए का टाइम, या बी का एफिशिएंसी गुना बी का टाइम, या सी का एफिशिएंसी गुना सी का टाइम। तो यहां पर ए का एफिशिएंसी 40 है और गुना ए का टाइम क्वेश्चंस में दिया है, ए किसी कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकता है। तो यहां पर 40 गुना 35 आपका हो गया। आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, तो 35 चौके 4 से मतलब 140 होता है, और ये 0, तो ये 1400 आपका 1400 यूनिट क्या हुआ? टोटल वर्क हुआ। तो इसके बाद क्वेश्चंस में क्या बोला है? बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो 10 दिन में बी और सी द्वारा कितना कार्य किया गया है? तो देखिए बी और सी द्वारा 10 दिन में कितना कार्य किया गया है, जो सबसे पहले यहां पर हम निकाल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए बी और सी ये दोनों एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? तो 28 + 35 इतना यूनिट कार्य कर रहे हैं। क्यों? तो देखिए सी एक दिन में 35 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 28 यूनिट कार्य कर सकता है, एक दिन में 40 यूनिट कार्य कर सकता है। तो क्वेश्चन में बोला है बी और सी ये दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। तो बी और सी मिलकर कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 28 + 35 इतना यूनिट एक दिन में कार्य करेगा। तो 10 दिन तक उसने कार्य किया है तो इतना गुने 10 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 28 + 35 कितना होगा? 28 दूनी 56, 7 और 63, यानी कि 63 हुआ। 28 + 35 63 गुना 10, तो ये आपका 630, यानी कि 630 यूनिट कार्य आपका हो चुका है। इतना कार्य आपका हो चुका है। तो अब देखिए शेष कार्य हम निकाल लेंगे, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है? शेष कार्य निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो टोटल वर्क कितना था? ये आपका 1400 यूनिट था। तो 1400 यूनिट में से हम ये 630 यूनिट घटा देंगे तो जो भी बचेगा वो आपका रिमेनिंग वर्क हुआ। तो घटाइए, तो यहां पर 10, ये पहले 0 दे देते हैं और 10 में से 3 घटाएंगे 7 हो जाएगा। यहां 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 होगा। 770 यूनिट कार्य अभी बचा हुआ है। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ये आपका ए का टाइमिंग पूछा है, टाइमिंग ऑफ ए। शेष कार्य कितना करना है ए को? 770 यूनिट। ए का एफिशिएंसी कितना है? 40, तो 770/40, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 77/4। अब यहां पर आप भाग लगा सकते हैं, तो 4 एकम 4, फिर 3 और 7 4 9 36 और एक शेष बचेगा तो 19.1/4 दिन, यानी कि ए अकेले शेष कार्य 770 यूनिट को 40 के एफिशिएंसी से 19.1/4 दिन में पूरा करेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है 19.1/4। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में आपको
ये सबसे पहले बी और ए का रेशियो वैल्यू हमने निकाला है। जो आपको नहीं समझ में आ सकता है तो हम यहां पर फिर से इससे बता देते हैं। और ये सी और बी का एफिशिएंसी का रेशियो 5:4 जो हमने लिखा है, ये भी आपको हम बता रहे हैं डिटेल से। देखिए क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिखा था, बी ए से 30% कम कार्यकुशल है। तो देखिए यहां पर हम बी लिख रहे हैं, यहां पर ए लिख रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है बी ए से 30% कम कार्यकुशल है, इस तरह से 30% कम कार्यकुशल है। ए अगर 100% कार्यकुशल है तो 100% से 30% कम कर देंगे तो 70% है जो ये बी आपका कार्यकुशल है। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो भी कैंसिल हो जाएगा, तो 7:10 हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो 7:10 हुआ, जो आपको समझ में आ चुका होगा। उसी तरह से आगे क्वेश्चन में बोला था सी बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि सी और बी के बारे में बोला था कि सी है जो बी से 25% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि बी अगर 100% कार्यकुशल है तो 100% प्लस 25% यानी कि सी 125% कार्यकुशल है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 चौके 100, 25 25 से, यानी कि 5:4 आपका क्या हुआ, सी और बी का एफिशिएंसी का रेशियो जो हमने यहां पर लिखा था। तो इस तरह से भी चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक उतना मजबूत नहीं है तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 171 नंबर। आदित्य, भास्कर और चंद्रा 15,000 रुपया में एक कार्य को पूरा करने का ठेका लेते हैं। आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है, जबकि भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा है आदित्य अकेले इसे 15 दिन में कर सकता है। आदित्य को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, ए फॉर आदित्य। आदित्य अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम है भास्कर। भास्कर अकेले इसे 18 दिन में कर सकता है। भास्कर को हम कैपिटल बी से लिख रहे हैं। भास्कर अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है चंद्रा की सहायता से वे इसे 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। चंद्रा को हम कैपिटल सी से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल सी प्लस ये कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, यानी कि चंद्रा की सहायता से आदित्य और भास्कर ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 15, 18 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 90, यानी कि 90 यूनिट आपको कुल कार्य करना है। ये क्या हुआ, आपका टोटल वर्क हुआ। अब देखिए इसके बाद हम इफिशिएंसी निकालते हैं। तो 15 6 90, तो ए का इफिशिएंसी 6 हुआ। फिर 18 5 90, तो बी का इफिशिएंसी 5 हुआ। और 90/6 करेंगे तो ये 15 होगा, मतलब 6 15 90, तो तीनों का कुल इफिशिएंसी कितना हुआ, 15 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ए का इफिशिएंसी 6 है तो 6 हमने लिखा, बी का इफिशिएंसी 5 है तो यहाँ पर 5 हमने लिखा। 6 + 5 11 हो गया, ए और बी का दोनों का इफिशिएंसी। तो 15 में से 11 घटा देंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 4। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ए का एफिशिएंसी 6, बी का एफिशिएंसी 5, सी का एफिशिएंसी 4। अब ये देखिए 6 4 10 5 15, टोटल 15 हो रहा है ना। और आप जानते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेज, यानी कि जब समय आपका कांस्टेंट हो तो जो क्षमता होता है, कार्य कुशलता होता है, वो मजदूरी का सीधा समानुपाती होता है। दैट मींस हम बोल सकते हैं बी का मजदूरी 5 रुपया है, ए का मजदूरी 6 रुपया है, सी का मजदूरी 4 रुपया है। यानी कि दैनिक मजदूरी की बात हम कर रहे हैं। सी को एक दिन में 4 रुपया मिल रहा है, ए को एक दिन में 6 रुपया मिल रहा है, बी को एक दिन में 5 रुपया मिल रहा है। तीनों को एक साथ एक दिन में कितना, 15 रुपया मिल रहा है। और क्वेश्चन में दिया है टोटल कितना मिल रहा है, 15,000। यानी कि ये 15 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना, 15,000। तो एक रेशियो का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, 15,000/15 यानी कि 1,000। एक रेशियो का वैल्यू 1,000 हुआ। अब क्या पूछा है आपसे, चंद्रा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी कि चंद्रा यानी कि सी का एफिशिएंसी वैल्यू 4 है, तो 4 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो एक रेशियो का वैल्यू 1,000, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4,000, यानी कि 4,000 रुपया कौन सा ऑप्शन है, ये आपका 4,000 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता क्वेश्चन में कि आदित्य का हिस्सा बताइए, यहां पर हम ये लिख देते हैं
कि ये जो आपका चंद्रा का हिस्सा है वो कितना हो गया, तो 4000। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू 1000 तो 4 रेशियो का वैल्यू 4000। उसी प्रकार से अगर आदित्य का हिस्सा पूछता तो 6 रेशियो का वैल्यू, तो ये 6000 हो जाता। और अगर आपसे भास्कर का हिस्सा पूछता तो क्या होता, 5 रेशियो का वैल्यू, तो ये 5000। अब ये टोटल जोड़कर देख सकते हैं, तो 6000, 4000, 10000 और ये 5000, 15000 टोटल हो रहा है। क्वेश्चंस में भी दिया था टोटल 15000 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 172 नंबर। क्वेश्चंस नंबर देखिए 172 नंबर। किसी कार्य को करने में सी ए से दुगना कार्य कुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर लेता है। यदि वे जोड़ों में कार्य करते हैं, जोड़ों में यानी कि पेयर वाइज, यानी कि ब्रैकेट में लिखा है ए बी कॉमा बी सी और सी ए। दैट मीन्स क्वेश्चन में इस तरह से आगे बोला है, जिनमें पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी और तीसरे दिन सी ए कार्य करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट डे यानी कि पहला दिन ए और बी काम करता है, सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन बी और सी काम करते हैं, थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन सी और ए काम करते हैं। इसी तरह से फिर चौथा दिन ए और बी काम करेगा, फिर पांचवा दिन बी और सी काम करेगा, फिर छठा दिन सी और ए काम करेगा। इसी तरह से ये साइकिल मतलब ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो जाए। क्वेश्चन में आगे लिखा है, और इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट लाइन लिखा है सी ए से दुगना कार्य कुशल है, यानी कि हम सी और ए का कार्य कुशलता का यानी कि इफिशिएंसी का रेशियो लिख सकते हैं। सी ए से दुगना कार्य कुशल है, यानी कि ए का एफिशिएंसी 1 है तो सी का एफिशिएंसी 2 है। इस तरह से सी ए से दुगना कार्य कुशल हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में बोला है बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है, यानी कि अब क्वेश्चन में बोला है बी और सी के बारे में। यहां पर टाइम का रेशियो क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन में, तो लिखा है कि बी उसी कार्य को करने में सी से 3 गुना अधिक समय लेता है। अधिक यहां पर आपको काट लेना है, सिर्फ लिखना है कि 3 गुना समय लेता है, तब क्वेश्चन सही होगा। यानी कि सी आपका 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो 1 का 3 गुना यानी कि बी आपका 3 यूनिट टाइम लेगा, यानी कि बी है जो सी का 3 गुना समय लेता है। इस तरह से क्वेश्चंस का लैंग्वेज होगा। अधिक जो लिखा गया है क्वेश्चंस में उसको आपको कट करना होगा। अब देखिए टाइम का रेशियो बी और सी का 3:1 है, 3:1 है। तो आपने कंसेप्ट ये पढ़ा है कि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि कार्य बराबर कार्य कुशलता गुना समय होता है। अब जब हम ये कार्य को कांस्टेंट कर देते हैं, तो अगर ये टाइम का रेशियो ए अनुपात बी है तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाता है, बी अनुपात ए हो जाता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि बी और सी का टाइम का रेशियो है 3:1 यानी 3:1। तो इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 यानी कि 1:3। अब इसके बाद देखिए कि यहां पर सी का इफिशिएंसी 2 है, यहाँ ए का इफिशिएंसी 1 है, यहाँ बी का इफिशिएंसी 1 है, यहाँ सी का इफिशिएंसी 3 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपका सी है, और सी का एफिशिएंसी यहाँ 2 है, यहाँ सी का एफिशिएंसी 3 है। तो ये 2 और 3 को आपको इक्वल करना है, बराबर करना है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। तो 2 को 6 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको इसमें भी 3 से गुना करना होगा। 3 को 6 बनाना है तो 2 से गुना करना होगा। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको इसमें भी 2 से गुना करना होगा। ये आपका एफिशिएंसी का नया रेशियो हुआ 2:6, और यहाँ पर ये आपका 2:6:1:3 हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सी का एफिशिएंसी को हमने इक्वल कर दिया। अब फाइनली हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ये तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो एक साथ लिख रहे हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है 3, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो ये आपका बी का एफिशिएंसी है 2, और सी का एफिशिएंसी जिसे हमने इक्वल किया है वो कितना है 6। ए अनुपात बी अनुपात सी 3:2:6 हुआ। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला था, क्वेश्चंस में बोला है यदि वे जोड़ों में कार्य करते हैं यानी पेयर वाइज कार्य करते हैं। दैट मींस क्या हुआ कि इस तरह से फर्स्ट डे ए और बी काम कर रहा है, ए और बी ये दोनों काम करते हैं। सेकेंड डे यानी कि दूसरा दिन बी और सी काम करते हैं। थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन सी और ए काम करते हैं।
फिर चौथा दिन उसी प्रकार से ए और बी काम करेगा, फिर पांचवा दिन बी और सी काम करेगा, छठा दिन सी और ए काम करेगा। इसी तरह से ये साइकिल मतलब ये चक्र चलता रहेगा जब तक कि पूरा कार्य समाप्त ना हो जाए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट और सी एक दिन में 6 यूनिट। तो इस तरह से फर्स्ट डे ए और बी दोनों काम करते हैं। तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकता है। तो फर्स्ट डे कितना कार्य हुआ, यानी कि 3 + 2 दैट मींस फर्स्ट डे 5 यूनिट कार्य हुआ। उसी प्रकार से सेकेंड डे कितना यूनिट कार्य हुआ, तो देखिए सेकेंड डे यानी दूसरा दिन बी और सी कार्य करता है। तो बी एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है, सी एक दिन में 6 यूनिट कर सकता है, यानी कि दोनों मिलकर दूसरा दिन 2 + 6 यानी कि 8 यूनिट कार्य कर सकते हैं। उसी प्रकार से थर्ड डे यानी कि तीसरा दिन सी और ए काम करते हैं। तो सी एक दिन में 6 यूनिट कर सकते हैं और ए एक दिन में 3 यूनिट कर सकते हैं। तो सी और ए ये दोनों मिलकर तीसरा दिन कितना कार्य करेंगे, तो 6 + 3 यानी कि 9 यूनिट कार्य करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट 3 डेज यानी कि प्रथम 3 दिनों में कितना कार्य हुआ, तो 5 + 8 + 9 यानी कि 8 × 5 = 13, 9 22 यानी कि फर्स्ट 3 डेज में 22 यूनिट्स वर्क कंप्लीट हुआ। दैट मींस हम इस तरह से फाइनली बोल सकते हैं कि 3 दिन में कितना कार्य हुआ, तो 3 दिन में 22 यूनिट कार्य आपका हो चुका है। यहां देख सकते हैं कि पहला दिन ए और बी काम किया है 5 यूनिट, दूसरा दिन बी और सी काम किया है 8 यूनिट, तीसरा दिन सी और ए काम किया है 9 यूनिट। तो पहला 3 दिन में कितना कार्य हुआ, 5 + 8 + 9 यानी कि 3 दिन में 22 यूनिट कार्य आपका हो चुका है। हमें कुल कार्य कितना करना है, तो उसके लिए आपको टोटल वर्क सबसे पहले निकालना होगा। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकाल देते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर होता है टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, या ए का एफिशिएंसी इनटू ए का टाइम, या बी का एफिशिएंसी इनटू बी का टाइम, या सी का एफिशिएंसी इनटू सी का टाइम। मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम आपका वर्क होता है, जो हमने यहाँ पर लिखा भी है। तो क्वेश्चन ने एक लाइन लिखा था, ए अकेले उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। मतलब ए का टाइम दिया है 10 दिन, तो ए का एफिशिएंसी भी यहाँ देख सकते हैं कितना है 3। मतलब ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, ए का एफिशिएंसी 3 है। तो क्वेश्चन में बोला है कि ए अकेले उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो एक दिन में 3 यूनिट कर सकता है, तो 10 दिन में 30 यूनिट करेगा, टोटल वर्क आपका 30 यूनिट हो गया। या फॉर्मूला से भी चलेंगे तो टोटल वर्क बराबर ए का एफिशिएंसी गुना ए का टाइम। तो ए का एफिशिएंसी आपका 3 है और ए का टाइम है 10 दिन, तो 3 × 10 यानी कि हम बोल सकते हैं 30 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। कुल कार्य हमें कितना करना है, 30 यूनिट। तो पहला 3 दिन में 22 यूनिट कार्य आपका हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट डे यानी कि जो काम स्टार्ट होगा वो कौन करेगा पहला दिन से, तो ए और बी करेगा। तो ए और बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर एक दिन हम ये लिख रहे हैं और एक दिन में ये आपका 5 यूनिट कार्य हुआ, तो 22 + 5 यानी कि 27 यूनिट कार्य आपका हो चुका है 3 + 1 4 दिन में। तो हमें 30 यूनिट कार्य करना है। तो अभी भी हमें 3 यूनिट कार्य और भी करना है। यहाँ पर अभी 22 + 5 27 यूनिट ही हुआ, हमें 30 यूनिट कार्य करना है, तो 3 यूनिट कार्य हमें और करना है। तो ये 3 यूनिट कार्य कौन करेगा, तो नेक्स्ट डे यानी कि दूसरा दिन बी और सी आएगा, वो एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर सकता है। तो हमें 3 यूनिट कार्य ही कराना है। तो ये 3/8 दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा। कैसे, तो देखिए बी और सी ये दोनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर सकते हैं। इसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं, बी और सी ये दोनों मिलकर 8 यूनिट कार्य एक दिन में कर सकते हैं। तो 1 यूनिट कार्य 1/8 दिन में करेंगे। 3 यूनिट काम हमें कराना है, तो 3/8 दिन में करेंगे। तो इस तरह से आपका ये 22 यूनिट + 5 यूनिट + 3 यूनिट, तो इस तरह से आपका पूरा 30 यूनिट कार्य हो चुका है। 3 दिन और ये 1 दिन और ये 3/8 दिन। इसे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3 + 1 4 और ये 3/8 यानी कि 4/3 दिन में आपका टोटल जो वर्क था 30 यूनिट ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 4/3 दिन कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 173 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 173 नंबर। ए, बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। ए, बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले शेष कार्य को
कितने दिन में पूरा करेगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन के ही जैसा ये भी आपका बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है, फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, ए बी और सी मिलकर एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये हम बोल सकते हैं ए बी और सी ये तीनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है बी और सी मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि बी और सी ये दोनों एक साथ मिलकर उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुल कार्य हमें कितना यूनिट करना है उसे हम निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, 40 और 60 का हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हुआ 120, यानी कि 120 आपका एलसीएम होगा। तो 120 यूनिट आपको कुल कार्य करना है, यही आपका क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। अब इसके बाद इफिशिएंसी निकालेंगे, यानी कि कार्य कुशलता जिसे क्षमता भी बोलते हैं। तो 40 दिया 20 से, तो ये तीनों का कुल इफिशिएंसी कितना हुआ, 3 हुआ। इसके बाद ये बी और सी का इफिशिएंसी निकालेंगे, तो 60 दूनी 120, तो बी और सी का इफिशिएंसी कितना हुआ, 2 हुआ। बी और सी का इफिशिएंसी 2 है और ये तीनों का कुल एफिशिएंसी 3 है, तो 3 में से 2 घटा देंगे तो ए का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1 हुआ। अब देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं ए, तो ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी है आपका 1। इसके बाद क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि यहां पर हम बी लिख रहे हैं, तो बी है जो ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। इस तरह से हम डायग्राम बना करके बताएं, बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो बी का एफिशिएंसी क्या होगा, 25% अधिक का मतलब 125%। तो 1 का 125% यानी कि 1 गुना 125/100। अब इसे ही हम लिख सकते हैं 1.25, यानी कि ए का एफिशिएंसी 1 तो बी का एफिशिएंसी 1.25। और इसे चाहे तो आप सोल्व करके लिख सकते हैं या इतना ही रहने देते हैं, यानी कि 1 अनुपात 1.25। ये आपका ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी और सी एक साथ मिलकर 30 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहां देखिए ए बी और सी का एफिशिएंसी 3 है, मतलब ये तीनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो 30 दिन में 30 90 यूनिट कार्य इसने किया है। तो इस तरह से हम बोलेंगे ए बी और सी ये तीनों ने मिलकर 30 दिन में कितना कार्य किया है, तो 30 गुना 3 यानी कि 90 यूनिट कार्य ये तीनों ने मिलकर किया है। तो अब रिमेनिंग वर्क कितना है, शेष कार्य कितना रहा, तो टोटल वर्क था 120 यूनिट, जिसमें से 90 यूनिट आपका हो चुका है। तो 120 में से हम ये 90 घटा देंगे तो 30 यूनिट अभी भी वर्क बचा हुआ है। तो ये जो रिमेनिंग वर्क है इसको कौन करेगा, तो क्वेश्चंस में बोला है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। यानी कि बी का टाइमिंग पूछा है, बी को शेष 30 यूनिट कार्य करना है 1.25 के इफिशिएंसी से। अब इसे सोल्व करेंगे तो 1.25 को आप भिन्न के रूप में किस तरह से लिखेंगे, तो इसे आप 125/100 पहले लिख सकते हैं और 25 से 25 चौके 100 यानी कि 5/4 से आप लिख सकते हैं। तो 30/5/4 और इसके बाद ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 30 गुने 4/5 लिख सकते हैं और 5 6 के 30 तो 6 चौके 24 यानी कि बी शेष कार्य 30 यूनिट को 24 दिन में करेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन नंबर बी में दिया है 24 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 174 नंबर, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्यकुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। यहां क्वेश्चंस में लिखा है बी ए की तुलना में 75% अधिक कार्यकुशल है। तो ए 100% कार्यकुशल है तो बी 100% प्लस 75% यानी कि बी 175% कार्यकुशल हुआ। अब इसे सोल्व करेंगे और इफिशिएंसी का रेशियो हम निकाल लेंगे। तो यहां पर बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल रहे हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 25 7 75 से और 25 चौके 100। दैट मींस बी और ए का एफिशिएंसी का रेशियो हुआ 7:4। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है तो बी एक दिन में 7 यूनिट कार्य कर सकता है।
क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन लिखा था ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ए का टाइमिंग दिया है कितना, 20 दिन। ए का एफिशिएंसी कितना है, 4। तो ए का एफिशिएंसी गुना ए का टाइम, तो ए का एफिशिएंसी 4 है और ए का टाइम है 20 दिन। तो 4 गुना 20 यानी कि 80 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, उसी कार्य को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे, यानी कि टाइमिंग ऑफ बी पूछा है। बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी को 80 यूनिट कार्य करना है 7 की एफिशिएंसी से, तो 80/7 दिन का इससे समय लगेगा। अब इसे चाहे तो आप पूर्णांक में करके भी लिख सकते हैं। तो 7 एकम 7, फिर 1 और 0, फिर 7 एकम 7, 3 शेष बचेगा, 11.3/7 दिन। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 174 का ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है 11.3/7 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 175 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 175 नंबर। पी और क्यू अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 और 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो आर को कितनी मजदूरी दी जानी है। क्वेश्चन में लिखा है पी अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है क्यू अकेले उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है वे दोनों यानी कि पी और क्यू आर की मदद से उसी काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि पी, क्यू और आर ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा करते हैं। अब टोटल वर्क हमें निकालना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 6, 8 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे। यही आपका टोटल वर्क होगा। तो 6 और 3 का एलसीएम तो 6 होगा, फिर 6 और 8 का एलसीएम 24, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हुआ, 24 यूनिट। अब इसके बाद हम इफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य कुशलता। तो 6 चौके 24, तो पी का एफिशिएंसी कितना हुआ, 4। 8 तिया 24, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना हुआ, 3। 3 या 24, तो ये तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ, 8। पी का एफिशिएंसी कितना है, 4। क्यू का एफिशिएंसी है 3, तो 4 3 ये 7 हो गया। 8 में से 7 घटा देंगे तो आर का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। यानी कि पी का एफिशिएंसी 4 है तो पी एक दिन में 4 यूनिट काट कर सकता है। क्यू का एफिशिएंसी 3 है, मतलब क्यू एक दिन में 3 यूनिट काट कर सकता है। आर का एफिशिएंसी 1 है, मतलब आर एक दिन में 1 यूनिट काट कर सकता है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेज, यानी कि जब समय आपका कांस्टेंट हो तो जो मजदूरी होता है वो एफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही हम बोल सकते हैं पी को एक दिन में 4 रुपया मिलता है, क्यू को एक दिन में 3 रुपया मिलता है, आर को एक दिन में 1 रुपया मिलता है। या इस तरह से भी बोल सकते हैं पी की मजदूरी 4 रुपया है, क्यू की मजदूरी 3 रुपया है, आर की मजदूरी 1 रुपया है। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है, यहां पर कुल मजदूरी कितना है, ये पी प्लस क्यू प्लस आर, कुल एफिशिएंसी ये तीनों का कितना है, 8। तो कुल मजदूरी हुआ 8, यानी कि ये 8 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, 3200। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 3200/8 यानी कि 400। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, आर को कितनी मजदूरी मिलेगी। तो आर का एफिशिएंसी कितना है, 1, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू 400 हुआ, यानी कि आर को कितना मिलेगा, तो आर को 400 रुपया मिलेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 400। क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 400। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछता कि पी को कितनी मजदूरी मिलेगी, तो एक रेशियो का वैल्यू 400, तो 4 रेशियो का वैल्यू 4 गुना 400 यानी कि 1600 रुपया। पी को 1600 रुपया की मजदूरी मिलेगी। अगर क्वेश्चन में पूछता कि क्यू की मजदूरी कितना है, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकालते, एक रेशियो का वैल्यू 400, तो 3 रेशियो का वैल्यू 3 गुना 400 यानी कि 1200 रुपया क्यू की मजदूरी हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 176 नंबर। ए एक कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6760 रुपया कमाते हैं, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है ए किसी कार्य को अकेले 5 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी उसी कार्य को अकेले 8 दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल वर्क हमें कितना करना है, तो 5 और 8 का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना हुआ, 40, यानी कि 40 यूनिट आपको
टोटल वर्क करना है। अब देखिए इसके बाद इफिशिएंसी यानी कि क्षमता यानी कि कार्य कुशलता हम निकालेंगे। तो 40, ए का एफिशिएंसी 8 हुआ। ए एक दिन में 8 यूनिट कार्य कर सकता है। फिर 8×5 = तो बी का एफिशिएंसी 5 हुआ, यानी कि बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं और 6,760 रुपया कमाते हैं, तो यहां पर आपका क्वेश्चन में दिया है कि ए और बी ये दोनों मिलकर कितना कमाते हैं, 6,760 रुपया। तो आप जानते हैं कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो इफिशिएंसी आपका जो कार्य कुशलता होता है वो मजदूरी का सीधा समानुपाती होता है। यानी कि ए को एक दिन में 8 रुपया मिलता है, बी को एक दिन में 5 रुपया मिलता है। तो ए और बी ये दोनों को एक दिन में 8 + 5 यानी कि 13 रुपया मिल रहा है। तो 13 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है, ये दिया गया है 6,760 रुपया। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6,760/13। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए को एक दिन में 8 रुपया मिल रहा है, यानी कि ये 8 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो क्वेश्चन में पूछा है। तो 6,760/13 × 8 होगा। अब कैंसिल करते हैं, तो 13 × 5 = 65, 67 में से 65 घटाएंगे, 2 बचेगा, 2 और 6 यानी कि 13 दूनी 26 और ये 0। अब 520 × 8 करते हैं, तो इस तरह से ये 0 सबसे पहले हो जाएगा, फिर 8 दूनी 16 का 6 बाकी 1, 8 × 5 = 40 और बाकी 1 41। तो ये 4160 रुपया या 4160 रुपया ये आपका ए का हिस्सा हुआ। ये कौन सा ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4160 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बी का हिस्सा क्या है, बी का हिस्सा अगर पूछता क्वेश्चन में तो क्या होता, एक रेशियो का वैल्यू तो आपका ये है 6,760/13 और बी का जो इफिशिएंसी है वो कितना है, 5 है। मतलब बी को एक दिन में 5 रुपए मिल रहा है, तो ये 5 रेशियो का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये 13 से 520 बार में कैंसिल हो जाता है पूरा पूरी 6,760। तो अब 520 × 5 करेंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा, ये 0, 5 दूनी 10 का 0, फिर बाकी 1, ये 5 × 25 और बाकी 1 26, यानी कि बी का हिस्सा 2600 रुपया है, ए का हिस्सा ये 4160 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 177 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 177 नंबर। यदि ए, बी और सी अकेले एक काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ कार्य करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए अकेले किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी अकेले उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है सी अकेले उसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब देखिए टोटल वर्क हमें कितना करना है जो निकालेंगे, तो 15, 20 और 25 का हमें एलसीएम निकालना होगा। तो यहां पर सबसे पहले आप 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 हो जाएगा। और 60 और 25 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 60 में 12 × 5 है और 25 में 5 × 5 है, तो 1 5 तो 60 में ऑलरेडी है, 1 5 हम और उसमें दे देंगे, तो 60 × 5 यानी कि 300। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 300। तो कुल कार्य हमें 300 यूनिट करना है, यही आपका टोटल वर्क हुआ। तो अब इसके बाद हम इफिशिएंसी निकालेंगे, 300/15 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ए का इफिशिएंसी 20 हुआ। फिर 300/20 करेंगे तो ये आपका 15 हो जाएगा, यानी कि बी का इफिशिएंसी कितना हुआ, 15। फिर 300/25 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 और 5 और 0, 25 दूनी 50, ये आपका 12 होगा। ए एक दिन में 20 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 15 यूनिट कार्य कर सकता है, सी एक दिन में 12 यूनिट कार्य कर सकता है। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, जो आपसे सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या पूछा है, ए, बी और सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में टोटल वर्क 300 यूनिट करेंगे ये पूछा है। तो एक दिन में पहले कितना करते हैं जो निकाल लेंगे, यानी कि ए का एफिशिएंसी 20 है प्लस बी का एफिशिएंसी 15 है, फिर प्लस सी का एफिशिएंसी 12 है, तो ये जोड़ देंगे तो 20 और यहाँ 10 तो 30 और ये 10 तो 40 और 5 2 7 यानी कि 47। तीनों का कुल एफिशिएंसी कितना हुआ, 47। 20 + 15 + 12 करेंगे तो आपका 47 हो जाएगा, यानी कि ये तीनों को कुल कार्य करना है कितना, 300 यूनिट। कितना के एफिशिएंसी से, 47 के एफिशिएंसी से। अब इसके बाद
इसे आप इतना ही लिख सकते हैं 300/47 दिन, या डेसिमल में भी लिख सकते हैं या पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शंस दिया है आपका सी नंबर में 300/47 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी इसके ऑप्शन का राइट आंसर है। यही आपसे पूछा था कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 300/47 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 178 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 178 नंबर। कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है। ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन ये लिखा है बी और सी जितना समय लेता है ए उससे दुगना समय लेता है, यानी कि यहां पर हम ए अनुपात बी प्लस सी लिखेंगे। तो बी और सी 1 यूनिट टाइम लेगा तो 1 का 2 गुना यानी कि 2 यूनिट टाइम आपका ए लेगा। तो ये आपका टाइम का रेशियो हुआ ए, और ये बी प्लस सी का जो आपका टाइम का रेशियो हुआ 2:1 हुआ। इसी तरह से आगे क्वेश्चन में बोला है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, ये लिखा गया है कि ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है, यानी कि अब सी अनुपात ए प्लस बी लिखेंगे। तो ये आपका टाइम का रेशियो यहां क्या हो जाएगा, ए और बी 1 यूनिट टाइम ले रहा है तो सी 1 का 3 गुना यानी कि 3 यूनिट टाइम लेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो सभी लोग जानते हैं वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम। जब वर्क आपका कांस्टेंट होता है तो इफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अगर टाइम का रेशियो ए अनुपात बी है तो इफिशिएंसी का रेशियो बी अनुपात ए हो जाएगा। तो यहां डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। और यहां भी इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 का उल्टा यानी कि 1:2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहां पर ए, बी और सी यानी कि कुल इफिशिएंसी यहां पर कितना हो रहा है, 1 + 2 यानी कि 3, और यहां पर कुल इफिशिएंसी कितना हो रहा है, 1 + 3 यानी कि 4। ये आपका 3 और 4 दोनों इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर ए, बी और सी तीनों का कुल इफिशिएंसी 3 है और यहां पर ए, बी और सी इसका तीनों का कुल इफिशिएंसी 4 है, तो दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो 3 और 4 को हम बराबर करेंगे तो 3 और 4 का एलसीएम 12 होता है। तो 4 को 12 बनाना है तो 3 से गुना करना होगा। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको ये 3 में भी 3 से गुना करना होगा, 1 में भी 3 से। 3 को 12 बनाना है तो 4 से गुना करना होगा, तो 2 में भी 4 से गुना करना होगा और 1 में भी 4 से, यानी कि ये क्या हुआ 4:8 और ये 3:9। अब देखिए हम इस तरह से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका इफिशिएंसी का रेशियो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ए का इफिशिएंसी कितना है, ए का इफिशिएंसी देख सकते हैं ये 4 है, तो यहां पर हमने 4 लिखा। और बी का इफिशिएंसी, तो बी का इफिशिएंसी हमें निकालना होगा, लेकिन सी का इफिशिएंसी 3 है, देख सकते हैं सी का इफिशिएंसी 3 है, तो यहां पर हमने ये 3 लिखा। बी का इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, कुल इफिशिएंसी कितना है, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना है, तो देखिए 3 चौके 12, या यहां से भी देख सकते हैं 4 × 12, ये कुल आपका कितना है 12 है, जिसमें से ए का कितना है 4 और सी का कितना है 3, तो 4 3 7 ये हो गया, 12 में से 7 घटा देंगे तो बी का कितना हुआ 5, यानी कि बी का एफिशिएंसी हो गया 5। ए एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट कार्य कर सकता है, सी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है। टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी इनटू टाइम करके। तो क्वेश्चन में एक लाइन लिखा था ए, बी और सी एक साथ काम करते हुए कार्य पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं। टोटल टाइम कितना दिया है 6 दिन। यहाँ टोटल एफिशिएंसी कितना है आप देख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितना है, तो ये 5 3 8 4 12 है, टोटल एफिशिएंसी 12 है। और टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 6 दिन, तो 12 × 6 टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल टाइम इक्वल टू टोटल वर्क। तो इस तरह से सबसे पहले टोटल वर्क यहाँ हम निकाल देते हैं। टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी आपका 12 इंटू टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 6 दिन, तो 12 × 6 यानी कि 72 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेंगे, यानी कि टाइमिंग ऑफ ए पूछा है। ए को टोटल 72 यूनिट्स काम करना है, ए का एफिशिएंसी कितना है 4, 72 यूनिट कार्य करेगा ए 4 के एफिशिएंसी से, तो 18 चौके 72 यानी कि 18 दिन का उससे समय लगेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए अकेले उसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है।
तो ये 18 दिन कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 18 दिन। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 179 नंबर। ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य पूरा करने में सी से 2 गुना कुशल है, ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला है बी और सी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकाल लेना है। तो 20 और 30 का हमें एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना होगा 60, यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल वर्क है। कुल कार्य हमें 60 यूनिट करना है। अब इसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं। तो 20 दिया 60, ए और बी का एफिशिएंसी कितना हुआ 3, फिर 30 दूनी 60, बी और सी का एफिशिएंसी कितना हुआ 2, यानी कि हम बोल सकते हैं ए और बी ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकते हैं, बी और सी ये दोनों मिलकर एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, यानी कि इस तरह से हम बोल सकते हैं ए और सी का इफिशिएंसी दिया गया है 2:1। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ए कार्य पूरा करने में सी से दुगना कुशल है, यानी कि सी 1 गुना कुशल है, तो 1 का 2 गुना यानी कि ए दुगना कुशल हुआ। ए और सी का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हुआ, तो ए का एफिशिएंसी 2 है और यहां पर ए और बी दोनों का एफिशिएंसी 3 है, तो ये 3 में से 2 घटा देंगे तो बी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। बी का एफिशिएंसी 1 हुआ तो बी और सी ये दोनों का कुल एफिशिएंसी 2 है, तो ये 2 में से 1 घटा देंगे तो ये सी का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा। इस तरह से भी सोच सकते हैं, ये 1 + 1 2 हो रहा है, 2 + 1 तो 3 हो रहा है। फाइनली हम बोल सकते हैं कि ए, बी और सी ये तीनों का हम इफिशिएंसी लिख सकते हैं। ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का एफिशिएंसी 1 है, सी का एफिशिएंसी भी 1 है। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला है कि क्वेश्चंस नंबर है 179 नंबर, ज्ञात कीजिए बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। यानी कि आपसे पूछा है टाइमिंग ऑफ बी, बी को टोटल 60 यूनिट कार्य करना है, बी का एफिशिएंसी 1 है, 60 यूनिट कार्य करेगा बी 1 के एफिशिएंसी से, तो इसे 60 दिन का समय लगेगा, यानी कि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो ए को 60 यूनिट कार्य करना है 2 के एफिशिएंसी से, तो इसे 30 दिन का समय लगता। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सी को 60 यूनिट कार्य करना है 1 के एफिशिएंसी से, तो 60 दिन का इसे भी समय लगेगा। तो इस तरह से तीनों का हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 180 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 180 नंबर। ए बी के मुकाबले दुगना तेजी से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लेगा। क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट लाइन लिखा है ए बी के मुकाबले दुगना तेजी से कार्य करता है, यानी कि ए और बी का इफिशिएंसी क्वेश्चन में दिया है, इसका रेशियो वैल्यू दिया है 2:1। तो क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल एफिशिएंसी कितना है 2 + 1 यानी कि 3 आपका ये टोटल एफिशिएंसी हुआ, और टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 12 दिन, तो ये 3 × 12 यानी कि 36 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, या ए का एफिशिएंसी इनटू ए का टाइम, या बी का एफिशिएंसी इनटू बी का टाइम, या सी का एफिशिएंसी इनटू सी का टाइम। इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। तो ये टोटल वर्क हमने 36 यूनिट कैलकुलेट कर लिया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है बी अकेले उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। टाइमिंग ऑफ बी आपसे पूछा है, तो बी को 36 यूनिट कार्य करना है 1 के एफिशिएंसी से, तो इसे 36 दिन का समय लगेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 180 का
ऑप्शन नंबर सी में दिया है 36 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 181 नंबर। कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। विमल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। क्वेश्चन में लिखा है विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। तो सबसे पहले विमल और कमल का एफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू हम निकाल लेंगे। विमल को हम कैपिटल वी से डिनोट कर रहे हैं, कमल को हम कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं। तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। 40% अधिक को हम प्लस 40% से डिनोट कर सकते हैं। 40% का फ्रैक्शनल वैल्यू 2/5 होगा, तो प्लस 2/5 हमने लिखा, यानी कि शुरुआत में 5 था, 2 की वृद्धि हुआ है, तो ये अब आपका 7 हो गया है। शुरुआत में 5 था, 2 की वृद्धि हुआ है, तो अब 7 हो गया, यानी कि 7/5 को ही 7:5 बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं इसका एफिशिएंसी का रेशियो हुआ 7:5। या दूसरा भी तरीका है, इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां हमने विमल लिखा और यहां हमने कमल लिखा, ये दोनों का एफिशिएंसी हमें निकालना है, इसका रेशियो। तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है। डायग्राम से इस तरह से दिखा सकते हैं, विमल कमल से 40% अधिक कार्यकुशल है, यानी कि कमल 100% कार्यकुशल है, तो 100% प्लस 40%, यानी कि ये आपका जो विमल है 140% कार्यकुशल है। कमल 100% कार्यकुशल है, तो विमल 140% कार्यकुशल है। अब परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20×5 100 और 20×7 140, तो ये 7:5 इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने ये शॉर्टकट में किया है। अब इसके बाद हम टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क बराबर क्या होता है, टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम, या ए का एफिशिएंसी इनटू ए का टाइम, या बी का एफिशिएंसी इनटू बी का टाइम। तो क्वेश्चन में ये लिखा है कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। कमल का टाइमिंग दिया है कितना, 14 दिन। यहाँ कमल का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो कमल का एफिशिएंसी 5 है, गुना कमल का टाइमिंग क्वेश्चन में दिया है 14 दिन, तो 5 × 14, 14×5 70, यानी कि टोटल वर्क कितना हुआ, 70 यूनिट। 70 यूनिट कुल कार्य आपका कंप्लीट वर्क हुआ। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है विमल अकेले 70 यूनिट कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी कि टाइमिंग ऑफ विमल, ये आपसे पूछा है। तो विमल को 70 यूनिट कार्य करना है। विमल का एफिशिएंसी 7 है, 7 के एफिशिएंसी से तो 7 में है 70, यानी कि 10 दिन का इससे समय लगेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10 दिन, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या दूसरा भी तरीका आप इस तरह से कर सकते हैं, विमल और कमल का एफिशिएंसी का रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया था 7:5, यानी कि 7:5। जब वर्क आपका कांस्टेंट होता है तो टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो 7:5 है, 7:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 5:7 हो जाएगा। यानी कि विमल 5 दिन का समय लेता है, तो कमल 7 दिन का समय लेता है। अब क्वेश्चन में यह दिया है कमल किसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ये 7 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 14 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो रहा है, 14/7। क्यों, क्योंकि 7 रेशियो का वैल्यू 14 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 14/7, यानी कि 2। 7 में 2 से गुना करने पर 14 हो रहा है, तो 5 में 2 से गुना करेंगे रेशियो के ऊपर प्रॉपर्टी के अनुसार, तो 5 दूनी 10, यानी कि ये विमल अकेले उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करेगा। तो ये 10 दिन आपका कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से भी चाहे तो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 182 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 182 नंबर। ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 2880 रुपया का भुगतान किया जाता है, तो उसमें से सी का हिस्सा कितना होगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन बोला है ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। इस तरह से हमने लिखा ए अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला है सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी की मदद से ए और बी उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स ए, बी और सी ये तीनों मिलकर
उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क हमें कितना करना है, तो 12, 15 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा 60, यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। अब इसके बाद इफिशियंसी निकालते हैं, कार्यकुशलता। तो 12 25 60, तो ए का इफिशियंसी 5 हुआ, 15 चौके 60, तो बी का इफिशियंसी 4 हुआ, और 5 12 60, यानी कि 60 बटे 5 करेंगे तो 12 होगा। तो तीनों का यानी कुल इफिशियंसी आपका 12 हुआ। ए का इफिशियंसी 5 है, बी का इफिशियंसी 4 है, तो 5 4 9, 12 में से 9 घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी 3 हो जाएगा। जो इफिशियंसी का रेशियो होगा वही आपका मजदूरी का रेशियो भी होगा, क्योंकि टाइम कांस्टेंट होता है। तो जो कार्यकुशलता का अनुपात होगा वही आपका मजदूरी का भी अनुपात होगा। अब यहां पर देखिए, हम इस तरह से बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ये आपका ए का रेशियो वैल्यू 5 है, बी का रेशियो वैल्यू 4 है और सी का रेशियो वैल्यू 3 है। यही आपका इफिशियंसी का रेशियो है, और इफिशियंसी ही आपका क्या है, यही आपका वेजेज है, यानी कि मजदूरी भी है। अब यहां पर टोटल मजदूरी कितना है, यानी कि कुल इफिशियंसी कितना है, तो देख सकते हैं ये कुल इफिशियंसी आपका 12 है, 4 3 7 5 12, यानी कि कुल मजदूरी भी आपका 12 रुपया हुआ। किप्संस ने कुल मजदूरी दिया है 2880 रुपया, यानी कि ये 12 रेशियो का वैल्यू कितना है 2880। तो क्या पूछा है, सी का हिस्सा कितना होगा, यानी कि 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो आपसे क्वेश्चंस में पूछा है। तो 12 रेशियो का वैल्यू 2880, तो एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो 2880 बटे 12 हो जाएगा, और 3 रेशियो का वैल्यू निकालना है तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये सी का हिस्सा निकल जाएगा। सोल्व कीजिए, 12 से कैंसिल करते हैं, 12 दूनी 24, फिर 12 चौके 48 और ये 0, तो 240 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 720 हो जाएगा, यानी कि सी का हिस्सा 720 रुपया। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 182 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 720, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप चाहे तो तीनों का निकाल सकते हैं, ए का भी, बी का भी, सी का तो हमने निकाल ही दिया है। एक रेशियो का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेंगे, तो 2880 बटे 12 करेंगे तो 240 बार में कैंसिल हो जाता है, यानी कि 12 में 240 से गुना करने पर 2880 होता है। तो रेशियो के प्रॉपर्टी के अनुसार आपको 3 में भी गुना करना पड़ेगा, कितना से 240 से, और 4 में भी गुना करना होगा 240 से, और 5 में भी गुना करना होगा 240 से। तो 240 गुना 5 कितना होगा, पहले ये 0, 24 बचे 20 से, यानी कि 1200। फिर 240 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 960 हो जाएगा, और 240 गुना 3 करेंगे तो 720 हो जाएगा। ए का हिस्सा 1200 रुपया, बी का हिस्सा 960 रुपया, सी का हिस्सा 720 रुपया। तो सी का हिस्सा पूछा था तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 183 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 183 नंबर। अनिल बालू से दुगना कार्य कुशल है तथा वे मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, बालू को हम कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं। इसका एफिशिएंसी का रेशियो क्या हुआ, 2:1। क्वेश्चंस में लिखा था अनिल बालू से दुगना कार्यकुशल है, तो अनिल और बालू का एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 हुआ। टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 3 हुआ। क्वेश्चंस में लिखा है वे मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। टोटल एफिशिएंसी 2 + 1 यानी कि 3 गुना टोटल टाइम 12 दिन दिया है, तो 3 गुना 12 यानी कि 36 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। क्या पूछा है आपसे, अनिल अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। टाइमिंग ऑफ अनिल आपसे पूछा है, तो अनिल को 36 यूनिट काम करना है 2 के एफिशिएंसी से, तो 18 दिन का उससे समय लगेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 183 का ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है 18 दिन, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 184 नंबर। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है, यदि राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा। यहाँ क्वेश्चन में यह लिखा गया है राजू रवि की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, तो अधिक जो लिखा है उसको आपको काट लेना है, यानी कि सिर्फ आपको इतना ही समझना है राजू रवि की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, तभी क्वेश्चन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन सही करने के लिए अधिक जो लिखा गया है उसको काटना होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं,
राजू है और रवि है। इस तरह से हमने यहां लिख दिया राजू और रवि। अब देखिए इसका इफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चंस में दिया है, क्या लिखा था, राजू रवि की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। यानी कि रवि का एफिशिएंसी 1 है तो 1 का 3 गुना, यानी कि राजू का एफिशिएंसी आपका 3 होगा। ये हमने दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो लिख दिया 3:1। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 1:3 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो 1:3 होगा। अब क्वेश्चंस में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चंस में, एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है। यहां देखिए राजू कितना कम ले रहा है, तो 2 दिन कम ले रहा है। और क्वेश्चंस में लिखा है कि 20 दिन कम समय लेता है तो 2 रेशियो का वैल्यू 20 हुआ, 2 रेशियो का वैल्यू 20 हुआ तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 10। तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल देंगे तो 3 गुना 10 यानी कि ये आपका 30 हो जाएगा, यानी कि रवि को 30 दिन का समय लगेगा। और 1 रेशियो वैल्यू तो 10 है ही, 1 रेशियो का वैल्यू 10 है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 1 में 10 से गुना करेंगे तो ये आपका 10 दिन हुआ। यानी कि हम बोल सकते हैं राजू अकेले उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि रवि अकेले उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। क्या पूछा है, रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा, तो 30 दिन का समय लगेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 30 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 185 नंबर। करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन में लिखा है करण श्याम से 2 गुनी तेजी से कार्य करता है। तो सबसे पहले करण और श्याम का हम इफिशिएंसी का रेशियो वैल्यू यहां पर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा था करण श्याम से दुगना तेजी से काम कर रहा है, यानी कि करण और श्याम का एफिशिएंसी का रेशियो हुआ 2:1। अब क्वेश्चन में ये बोला है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक साथ कार्य करते हुए वे एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। टोटल टाइम कितना दिया है 20 डेज। तो टोटल वर्क सबसे पहले निकाल लेते हैं, टोटल वर्क बराबर टोटल एफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पर 2 + 1 यानी कि 3 और टोटल टाइम 20 दिन दिया है तो 3 गुना 20 यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। अब क्या पूछा है आपसे, करण अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि टाइमिंग ऑफ करण आपसे पूछा है, करण अकेले 60 यूनिट कार्य को करने में कितने दिन लेगा। तो 60 यूनिट कार्य करेगा करण 2 के एफिशिएंसी से तो 30 दिन का समय लगेगा। तो ये 30 दिन कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 185, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 30 दिन। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 186 नंबर। क्या है क्वेश्चन का लैंग्वेज, राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि महेश उसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और कुल मिलाकर 350 रुपया भुगतान प्राप्त करते हैं तो राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा है राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। राजेश को हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं। राजेश एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि महेश को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं। महेश उसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले टोटल वर्क हम निकाल लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, यानी कि टोटल वर्क आपका कितना हुआ 12 यूनिट। अब इसके बाद हम इफिशिएंसी निकालते हैं कार्य कुशलता। तो 4 × 12, आर का एफिशिएंसी कितना हुआ 3, उसके बाद 3 × 4 = 12 तो एम का एफिशिएंसी कितना हुआ 4, यानी राजेश एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है जबकि महेश एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में 3 + 4 7 यूनिट कार्य कर सकता है। क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, लैंग्वेज इस तरह से लिखा है कुल मिलाकर 350 रुपया भुगतान प्राप्त करते हैं। तो जो मजदूरी होता है वो इफिशिएंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो आपका इफिशिएंसी का रेशियो है वही मजदूरी का भी रेशियो है। यानी कि राजेश को 3 रुपया की मजदूरी मिल रहा है, महेश को 4 रुपया की मजदूरी मिल रहा है और कुल मजदूरी कितना है 3 + 4 यानी कि 7 रुपया। क्वेश्चन में दिया है कुल मजदूरी कितना 350 रुपया। तो 7 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ 350, तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 350/7 यानी कि 50। 1 रेशियो का वैल्यू 50 हुआ। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, राजेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो राजेश का हिस्सा कितना है 3 रेशियो में है, तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या होगा
एक रेशियो का वैल्यू 50 तो 3 रेशियो का वैल्यू 50 या 150। कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी में दिया है 150 रुपया, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। या आप इस तरह से भी कर सकते थे, राजेश का हिस्सा निकालना है तो एक रेशियो का वैल्यू तो 350/7 होगा, तो इस तरह से सबसे पहले आप लिख सकते हैं। और राजेश का हिस्सा निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। उसी तरह से अगर हम महेश का हिस्सा निकालना चाहते तो 350/7 और महेश का हिस्सा निकालना चाहते तो 4 से गुना करते। तो अब इसे कैंसिल करेंगे तो ये 50 चौके 200 यानी महेश का हिस्सा 200 रुपया, और ये 50 या 150 यानी कि राजेश का हिस्सा 150 रुपया। तो राजेश का पूछा था तो 150 रुपया आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर महेश का पूछता तो 200 रुपया आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 187 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 187 नंबर। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए, बी और सी उसी कार्य को 4800 रुपया में करने के लिए अपने ऊपर लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा है ये सी की मदद से उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। सी को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है ए अकेले किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और सी की मदद से वे उसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए, बी और सी ये तीनों मिलकर उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ? तो 10, 15 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा? 60, यानी कि ये आपका 60 यूनिट टोटल वर्क हुआ। अब देखिए इसके बाद हम इफिशियंसी कार्य कुशलता निकालते हैं। तो 60/10 तो ए का इफिशियंसी 6 होगा, 60/15 तो बी का इफिशियंसी 4 होगा, 60/5 तो ये तीनों का कुल इफिशियंसी 12 हुआ। ए का इफिशियंसी कितना है? 6, बी का इफिशियंसी है 4, तो 6 4 10 हो गया, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा। सी का इफिशियंसी 2 हुआ। तो जो आपका इफिशियंसी का रेशियो हुआ वही मजदूरी का भी रेशियो हुआ। कुल मजदूरी क्वेश्चन में दिया है 4800 रुपया, यहाँ कुल मजदूरी कितना है? 12, तो ये 12 रेशियो का वैल्यू कितना हुआ? 4800। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4800/12 यानी कि 400। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पूछा है कि सी को कितनी धनराशि भुगतान करनी होगी, सी का हिस्सा बताइए। तो सी का इफिशियंसी 2 है, मतलब 2 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो एक रेशियो का वैल्यू 400 तो 2 रेशियो का वैल्यू 800। ये कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 800, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप चाहे तो ए और बी का भी निकाल सकते हैं। सी का हम इस तरह से शॉर्टकट में लिख देते हैं, 12 रेशियो का वैल्यू 4800 तो एक रेशियो का वैल्यू 4800/12, और सी का हिस्सा निकालना था तो 2 से हमने गुना किया। उसी तरह से अगर बी का हिस्सा निकालते तो 4800/12 और बी का हिस्सा निकालते तो 4 से गुना करते, और सी का हिस्सा निकालते तो क्या करते? 4800/12 और सी, यहां पर सी का हिस्सा तो निकाल चुके हैं, ए का हिस्सा निकालते तो 6 से इसमें गुना करेंगे। तो इस तरह से अब इसे सोल्व करेंगे। ये आपका 12 चौके 48 और ये 00 यानी कि 400 दूनी 800। सी का हिस्सा तो 800 है और ये 412 में कैंसिल होगा, 400 गुना 4 तो 1600 आपका बी का हिस्सा हुआ, और ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 400 गुना 6 यानी कि 2400 रुपया आपका ए का हिस्सा होगा। तो इस तरह से तीनों का हिस्सा आप चाहे तो निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 188 नंबर। पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, यदि पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कार्य कुशलता का एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है पी के बारे में क्या बोला है? पी के बारे में क्वेश्चन में बोला है पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है, तो एक भाग कितने दिन में करेगा? तो 2 × 5 = 10, 5 × 25 यानी कि पी अकेले किसी कार्य को 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये 25 हम किस प्रकार से निकाले हैं? तो देखिए इधर हम रफ में बता देते हैं। पी है जो किसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिनों में कर सकता है? तो क्वेश्चन में लिखा है 10 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर हम एक भाग निकाल लेंगे। पी एक भाग कितने दिनों में करेगा? तो ये 2 × 5 = 10 और ये 5 × 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि ये आपका एक भाग 25 दिन में कर रहा है। एक भाग का ही मतलब हुआ कंप्लीट वर्क यानी कि 100%।
और दूसरा तरीका है कि आप इस तरह से भी कर सकते थे, 2/5 भाग 10 दिन में, तो एक भाग निकालेंगे तो 10/2/5 हो जाएगा, और इसके बाद 10/2 और ये 5 10 के साथ गुना होगा, तो इस तरह से कैंसिल करके भी आप 25 निकाल सकते थे। या बेस्ट अप्रोच आपका ये शॉर्टकट है। अब इसी के जैसा ही आगे क्वेश्चंस में लिखा है पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है। पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकता है, तो 1 भाग 3×5 = 15 दिन में करेगा, तो यहां पर डायरेक्ट हम 15 लिख रहे हैं। तो क्या पूछा है, उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताइए, इफिशिएंसी का रेशियो पूछा है पी और क्यू का। तो सबसे पहले देखिए ये टोटल वर्क हमें कितना करना है, तो 25 और 15 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 75 होगा, यानी कि 75 यूनिट आपको कुल कार्य करना है, टोटल वर्क आपका 75 यूनिट हुआ। इसके बाद इफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, 25 × 75, पी का इफिशिएंसी 3 हुआ, 15×5 = 75, पी और क्यू ये दोनों का कुल इफिशिएंसी कितना हुआ, 15×5 = 75, तो इफिशिएंसी 5 हुआ। पी का इफिशिएंसी कितना, 3 है, और ये दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो क्यू का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा, यानी कि पी और क्यू का एफिशिएंसी का रेशियो हुआ 3:2। यही पूछा था। कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर 188 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3:2, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 189 नंबर, ए और बी साथ मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं, उनकी काम करने की दर का अनुपात 8:5 है। ए उसी काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है ए और बी का इफिशिएंसी का रेशियो, काम की दर को ही आप इफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, ये दिया गया है 8:5, ये आपका 8:5 दिया गया है इफिशिएंसी का रेशियो, और यहाँ पर टोटल इफिशिएंसी 8 + 5 13 हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, ए और बी साथ मिलकर एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल इफिशिएंसी 8 + 5 13 इंटू टोटल टाइम, तो टोटल टाइम दिया है 40 दिन, तो 13 × 40 यानी कि 13 × 4 = 52, और ये 0 यानी कि 520 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लेगा, यानी कि टाइमिंग ऑफ ए पूछा है। तो ए को 520 यूनिट कार्य करना है 8 की इफिशिएंसी से, तो यहां पर ये 520 को ही आप 13 × 40 भी लिख सकते हैं, या हम इतना ही रहने देते, गुना हम नहीं भी कर सकते थे, और इतना बटे 8 डायरेक्ट लिखेंगे, तो 8 × 5 = 40 और 13 × 5 = 65, यानी कि ए अकेले 65 दिनों में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। कौन सा ऑप्शन से है, क्वेश्चन नंबर 189 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है 65 दिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 190 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 190 नंबर, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती है यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है। आदमी को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, महिला को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो एक आदमी और एक महिला का इफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, 3:1, यानी कि एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट कार्य कर सकता है, एक महिला एक दिन में 1 यूनिट कार्य कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोला है 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 महिलाएं यानी कि 5W, 5 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो 5W × 36, ये आपका क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ। 5 महिलाएं एक कार्य को 36 दिनों में कर सकते हैं, तो 5W × 36, यही आपका टोटल वर्क हुआ। तो W का स्थान पर 1 रख देना है, तो 5 × 1 × 36, ये आपका क्या हुआ, टोटल वर्क। अब क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में, उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे। तो देखिए आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, 5 आदमी, 5 आदमी कहने का मतलब 5M। तो देखिए टोटल वर्क कितना है, 5 × 1 × 36, आप चाहे तो गुना भी कर सकते हैं, 36 × 80 से 180 यूनिट टोटल वर्क हुआ। और 5 आदमी, तो देखिए एक आदमी का एफिशिएंसी 3 है, तो 5 आदमी का एफिशिएंसी 5 × 3 हो जाएगा। अब इसे सोल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 × 36, तो 12 × 1 = 12, यानी कि 12
दिन। ये कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 190 का ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है 12 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 191 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 191 नंबर। यदि बढ़ी ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वे 10 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। बढ़ी ए बढ़ी बी से दुगना तेज है। यदि बढ़ी बी अकेले ही काम करता है तो उसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी से दुगना तेज है, बढ़ी ए बढ़ी बी से दुगना तेज है, तो ए और बी का यहां पर इफिशियंसी का रेशियो आपका हुआ 2:1। ए का इफिशियंसी 2, बी का इफिशियंसी 1, टोटल इफिशियंसी 2 + 1 यानी कि 3। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में किसी काम को समाप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क बराबर टोटल इफिशियंसी इंटू टोटल टाइम। टोटल इफिशियंसी 2 + 1 3, टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया है 10 दिन, तो 3 × 10 यानी कि आप चाहे तो 30 लिख सकते हैं। 30 यूनिट आपका टोटल वर्क हुआ। क्या पूछा है? टाइम ऑफ बी, यानी कि बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 30 यूनिट कार्य करना है बी को एक के एफिशिएंसी से, तो 30 दिन का उससे समय लगेगा। तो बढ़ी बी 30 दिन में उस कार्य को समाप्त कर सकता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 30 दिन, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 192 नंबर। राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटे में 260 फूल तोड़ सकते हैं। उनके फूल तोड़ने की क्षमताओं का अनुपात 8:5 है। राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो व्यक्ति है, राहुल है और राघव है। यहां पर हमने ये लिख दिया राहुल और राघव। इसका इफिशियंसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया है। क्या दिया है? ये दिया गया है 8:5। राहुल 1 घंटा में 8 फूल तोड़ सकता है, तो राघव 1 घंटा में 5 फूल तोड़ सकता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? राहुल और राघव एक साथ मिलकर 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकता है। तो देखिए यहां पर ये दोनों मिलकर यानी कि ये आपका टोटल हो जाएगा, यानी कि राहुल और राघव ये दोनों मिलकर कुल के स्थान पर हम यहां पर दोनों लिख देते हैं, यानी कि राहुल और राघव ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 8 + 5 यानी कि 13 फूल तोड़ सकता है। जो इफिशियंसी होता है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होता है? उसका वेजेज यानी कि मजदूरी होता है जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में बताया है। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि राहुल और राघव ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकता है। यहाँ रेशियो में राहुल और राघव ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 13 फूल तोड़ सकता है। तो 13 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कितना? 260। तो एक रेशियो का वैल्यू 260/13 यानी कि कितना हुआ? 20। क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या बताइए, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू क्या होगा जो पूछा है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 20, तो 5 रेशियो का वैल्यू 5 × 20 यानी कि ये आपका 100 हो जाएगा। तो राघव द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या 100 हुआ। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 100, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर पूछता राहुल द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या, तो 8 × 20 यानी कि 160। राहुल द्वारा तोड़े जाने वाले फूलों की संख्या 160 हो जाता, और राघव का पूछा था तो ये आपका 100 आपका आंसर हुआ, और 160 + 100 करेंगे तो टोटल आपका 260 हो रहा है। तो इस तरह से आप बना सकते थे, या आप शॉर्टकट में सिर्फ इतना ही चाहे तो लिख सकते थे। क्या पूछा था? राघव का पूछा था। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों मिलकर 1 घंटा में 260 फूल तोड़ सकते हैं, और रेशियो में कितना? 13 फूल तोड़ सकते हैं। तो 13 रेशियो का वैल्यू 260, तो 1 रेशियो का वैल्यू 260/13 है। और किसका पूछा था? राघव का। तो 5 रेशियो का वैल्यू पूछा तो 5 से गुना करते, तो 13 × 20 करने पर 260 हो जाएगा, और 20 × 5 तो 100। इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे शॉर्टकट में, या यही चीज को हमने इस तरह से लिखा है। तो ये आपका 192 नंबर तक ही था, ये टाइप 6। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 192 बताए, इसके बाद ये आपका टाइप 6 था। क्वेश्चन नंबर 164 से लेकर 192 तक जो आपका पूरा हो चुका है। कार्य कुशलता तथा मजदूरी पर आधारित प्रश्न हमने समाप्त कर दिया। ये
टाइप 6 आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके आगे टाइप 7 में मिसलेनियस क्वेश्चंस दिया गया है, विविध प्रश्न। तो टाइप 7 जल्दी ही समाप्त करते हैं। अब इसके आगे नेक्स्ट टाइप आपका टाइप 7 हम जल्दी ही स्टार्ट करते हैं।